की इस वीडियो में हम जानेंगे कि राइट टू डेथ होता क्या है और राइट टू डेथ किसको मिलना चाहिए और किसको नहीं मिलना चाहिए। क्या ये भारत में लीगल है या फिर अनलीगल है, और अगर लीगल होना चाहिए तो क्यों होना चाहिए और इनलीगल होना चाहिए तो क्यों होना चाहिए। आइए आज की वीडियो में यही जानते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है कमलेश और मैं आज को बताऊंगा कि राइट टू डेथ भारत में क्यों होना चाहिए और इसके कुछ फ़ायदे भी बताऊंगा, नुकसान भी बताऊंगा और ये क्यों ज़रूरी है इसके बारे में भी बताऊंगा और किन देशों ने इसको लागू किया है ये भी बताऊंगा। हाल ही में अभी आपने बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल देखे होंगे तो स्विट्ज़रलैंड एक ऐसा देश बना है जिसने राइट टू डेथ को परमिशन दी है और वहाँ पे लोग अपनी मर्जी से जाके मर सकते हैं। बाकायदा उनके लिए कंसर्न लेना पड़ेगा या फिर उसके लिए जो भी प्रोसीजर है उसको फॉलो करना पड़ेगा और उसको आप फॉलो करने के बाद अपने आराम से इच्छा मृत्यु ले सकते हैं और ये बिना किसी दर्द के होगा। तो अभी पहली रिपोर्ट आई है जिसमें 2 कपल ने ऐसा डिसीजन लिया है और उन्होंने मरा है। इस वजह से ये और भी ज़्यादा सुर्खियों में आ गया है। तो अब बात करते हैं हम, क्या ये भारत में होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए। देखिए, मैं किसी भी व्यक्ति के जीने या मरने के खिलाफ में नहीं हूँ, क्योंकि सब व्यक्तियों को अधिकार है कि वो जिए और सम्मानपूर्ण जिए और हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो भी जीने की स्वतंत्रता का अधिकार देता है। इसीलिए हमारे संविधान में ये प्रावधान किया गया है कि अगर कोई व्यक्ति मरने की इच्छा रखता है या फिर मरने की कोशिश करता है तो उसे पकड़ने पर हमारी सरकार द्वारा या फिर जुडिशरी द्वारा उसे क्या किया जाता है, पनिशमेंट किया जाता है। क्योंकि भारत में राइट टू डेथ की परमिशन नहीं है। भारत में राइट टू डेथ की परमिशन होनी चाहिए और किस बेस पे होनी चाहिए आज हम समझते हैं। पहले जाने गए हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने बाकायदा पूरा राइट टू लाइफ का दे रखा है और किसी भी व्यक्ति को मरने की आज़ादी नहीं है। तो अब आइए राइट टू डेथ के कुछ फ़ायदे और नुकसान देखते हैं और ये क्यों ज़रूरी है इसके बारे में भी बात करते हैं। होता क्या है कि कई बार ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति होता है जो गंभीर बीमारी से पीड़ित होता है और उसको इलाज नहीं मिलता या फिर इलाज मिलता भी है तो बहुत ही ज़्यादा मतलब पेनफुल होता है और वो व्यक्ति इलाज न कराते हुए मरने की इच्छा रखने लगता है। जैसे अगर आप राजीव गांधी कैंसर हॉस्पिटल में कभी गए होंगे तो आप वहाँ पे कैंसर पेशेंट को देखे होंगे। आप नहीं गए हैं, मैं गया हूँ, कभी आप जाके वहाँ पे बस घूम के आ जाइएगा, फिर आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी। वहाँ नहीं जाइएगा तो सफ्दरगंज या फिर एम्स में जाके आप देख सकते हैं कि वहाँ पे कैंसर पेशेंट की क्या हाल होती है और किन किन दर्दों से वो गुजरते हैं। मैं कई पेशेंट को देखा भी हूँ, इवन उनसे बात भी किया हूँ। तो इस वजह से मुझे ये सारी चीज़ें समझ में आई है तो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। दरअसल होता क्या है कि जब कैंसर पेशेंट की पहली बात तो उन्हें कीमोथेरेपी दी जाती है और जब वो कीमोथेरेपी दी जाती है तो थोड़ी बहुत पेनफुल होती है। आगे आगे जैसे जैसे कैंसर उनके शरीर में बढ़ता जाता है तो वो पेन बहुत ही ज़्यादा मतलब क्रूशल होते जाता है। अब वो उनको लगता है कि हमें जीने से बेहतर मर जाना ही अच्छा है। या फिर किसी व्यक्ति का ऐसा है कि एक्सीडेंट वगैरह हो गया है और उसके जीने की संभावना नहीं है और वो दर्द से पीड़ित है, तो बाकायदा हमारे संविधान द्वारा एक अमेंडमेंट पास करना चाहिए और लोगों को इन सारी चीज़ों में मरने की आज़ादी देनी चाहिए ताकि वो अपने पेन को मतलब पेन से ज़्यादा छुटकारा पा सके। क्योंकि यार देखो, वो व्यक्ति पता नहीं जिएगा नहीं जिएगा और लेकिन वो अपने साथ इतना ज़्यादा पेन झेल रहा है, वो भी जीते जी, तो ये कहीं ज़्यादा क्रूशल हो जाता है और आसपास के लोगों को भी देखने में तकलीफ़ होती है, जो भी उनसे मिलता है उनको भी देखने में तकलीफ़ होती है। तो राइट टू अगर डेथ मिल जाएगा तो उस टाइम पे वो इंसान यही सोचेगा कि मैं इस पर साइन करके अपनी डेथ को स्वीकार करता हूँ। वो व्यक्ति पेन सह रहा होता है तो उससे कहीं कम ज़्यादा टाइम में वो अपना डेथ कर सकता है, ऐसा हो सकता है। लेकिन आपको पता ही है कि हमारे यहाँ हर पॉजिटिव चीज़ का एक नेगेटिव वे में लिया जाना शुरू कर दिया जाता है। तो इससे ये भी हो सकता है कि बहुत सारे घर वाले हो सकता है, रिश्तेदार हो सकता है या बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं कि जो इसका मिसयूज करना शुरू कर दें। मान लीजिए किसी को कोई बीमारी है और वो उससे कंसर्न करा लें और उसको मार दें। तो इस वजह से हमारे यहाँ पे ये चीज़ें नहीं हैं। बाकी स्विट्ज़रलैंड ने अभी लॉन्च किया है तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें देखने को मिल सकती है। अगर आप न्यूज़ आर्टिकल नहीं पढ़ते तो ये वाली न्यूज़ आर्टिकल आप पढ़ के देख सकते हैं। पूरी तो क्यों है आपको मैं बता ही दिया, इसके फ़ायदे भी बता दिया और नुकसान भी बता दिया।
इस पे आपका क्या विचार है? आप बताइए कि राइट टू डेथ भारत में होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए? क्योंकि मुझे भी पता है कि इसके मिसयूज़ शुरू हो जाएँगे, लेकिन कहीं न कहीं ये एक चीज़ बेहतर होगा कि हम राइट टू अगर डेथ किसी को देते हैं, तो वो बहुत सारी पीड़ाओं से मुक्त हो जाता है। यदि मान लीजिए मुझे ही कोई बीमारी हो जाती है, किसी को कोई बीमारी होनी नहीं चाहिए, भगवान ना करे, लेकिन अगर हो जाती है और उस टाइम मैं बहुत ही ज़्यादा पीड़ा में हूँ, बहुत ही ज़्यादा पीड़ा हूँ और वहाँ पे मेरा इलाज संभव नहीं है, तो उस टाइम पे मुझे मरना ही बेहतर माना जाएगा। इस चीज़ पे आप क्या समझते हैं? आपकी क्या सोच है? आप क्या विचार रखते हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं भी जानूँ कि आप मेरे टॉपिक पे कैसे सोचते हैं, या फिर मैं जो बता रहा हूँ वो सही बता रहा हूँ या फिर गलत बता रहा हूँ। क्योंकि मुझे लगता है ये ज़रूरी है, लेकिन आप उस पे अपनी राय ज़रूर दें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।